गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, ये उम्मीद है आपसे। और बहुत बहुत थैंक यू जो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए और मेरे व्यूज़ बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ठीक है ना। एक बहुत अच्छी अपडेट लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ, और अपडेट है यही कि बिहार में दरोगा की भर्ती निकाली गई है। मद्य निषेध, मतलब मद्य निषेध जो होता है कि जो हमारी बिहार में दारू का जो भी स्मगलिंग चीज़ें हैं उनको पकड़कर डिस्ट्रॉयड करना, चाहे उनको रोक टोक करना, वही इनका काम होता है, ठीक है। तो उन्हीं में ये अवर निरीक्षण मद्य निषेध में बहाली निकाली गई है, जो कि हमारी दरोगा की पोस्टिंग के लिए निकाली गई है। हालांकि बहाली जो है काफ़ी कम है। हम आपको इस पीडीएफ के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, और चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर दें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसे देख सकें और समझ सकें चीज़ों को, ठीक है। हम वीडियो को स्टार्ट करते रहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अवर निरीक्षण मद्य निषेध की जो सब इंस्पेक्टर प्रोविस्टेशन के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता के आधार पर सीधे नियुक्ति की विज्ञापन दी जाएगी। ये ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि 27/3/2025 है। आपको ध्यान रहे, ये अभी नोटिफिकेशंस पब्लिक डेटा आया है, ठीक है। इसमें सारे डेटों को इंक्लूड करके सब चीज़ को समझाया गया है, ठीक है। हम समझते हैं नीचे फर्स्ट स्टेप में समझते हैं कि ये सब इंस्पेक्टर्स की बहाली है, ठीक है। इसमें 28 पदों पर वैकेंसीज ली जा रही है, 28 पोस्ट पर वैकेंसीज ली जा रही है, ठीक है। उपयुक्त पदों पर नियुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजित किए जाते हैं। इसके लिए विज्ञापन 01/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 27/2/2025 से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि 27/2/2025 से स्टार्ट होगी फॉर्म भरने की प्रक्रिया, और वहीं पर जाकर ख़त्म होगी 27/3/2025, ठीक है। हमने 2 स्टेप कवर किया अभी इसमें। एक तो ये सब इंस्पेक्टर की बहाली है जो कि हमारे बिहार लेवल पर निकली हुई है, बिहार स्टेट में निकली हुई है, और उसमें भी सेकेंड स्टेप इसमें 28 पद हैं, 28 पदों पर बहाली निकाली गई है, ठीक है। 28 पद खाली है इसमें। और थर्ड स्टेप बात की, आप डेट इसमें फिक्सिंग हो गया आपका कि 27/2/2025 से लेकर 27/3/2025 तक आपको फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। उपयुक्त पदों पर चयन करने के लिए बिहार पुलिस भर्ती आयोग द्वारा अभ्यर्थी के ऑनलाइन फॉर्म आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। आपकी फॉर्म स्टेप थर्ड में हमें फोर्थ में ये बता रहे हैं कि आपकी फॉर्म हमेशा ऑनलाइन ही एक्सेप्ट की जाएगी। अभ्यर्थी एक मात्र द्वारा एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र, एक अभ्यर्थी से एक ही आवेदन पत्र भरा जा सकता है, ठीक है। और अब अगर हम नीचे चलते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या होगी, क्या क्या उसमें पत्रांक चाहिए, पात्रता चाहिए, ठीक है। तो आवेदन के लिए पात्रता आपको क्या चाहिए, भारत की नागरिक होनी चाहिए। आप स्टेप फर्स्ट 5 में हमें आपको डीपली डिस्कस करना चाहते हैं कि आपको भारत की नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपको शैक्षणिक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होगी वो 1/8/2024 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। स्नातक की डिग्री है। उम्र सीमा की गणना दिनांक 01/8/2024 के आधार पर की जाएगी। मतलब 1/8/2024 के आधार पर आपकी उम्र की गणना की जाएगी। आपको 18 साल उस समय हो जाना चाहिए था, ठीक है। अभ्यर्थी को उम्र 1/8/2024 तक मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार यूनित होगा। आपका जो उम्र कैलकुलेशंस किया जाएगा वो मैट्रिक के आधार पर, चाहे डेट ऑफ बर्थ के आधार पर या आधार कार्ड के आधार पर, इसके आधार पर आपको उम्र की कैलकुलेशंस की जाएगी, ठीक है। और नीचे हम आते हैं तो इसमें पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग पुरुष महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 20 से अधिकतम 40 वर्ष तक है। अनुसूचित जनजाति के जनजाति महिलाओं एवं पुरुष एवं महिलाओं की न्यूनतम आयु 20 से अधिकतम 22 वर्ष है। मतलब आपको हमेशा 20 से 22 वर्ष तक लेके जाना, 42 वर्ष तक जो है, ठीक है। अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड के वहीं पर हम बात कर लेते हैं, जो कि हमारा बिहार दरोगा में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कोई भी आपकी अपडेट जो है वो सही तरीके से दी जाएगी, ऑफिशियल पीडीएफ से दी जाएगी। कोई इसमें ढुकलबाजी नहीं है, चाहे कोई ऐसा फॉरवर्ड बात नहीं है जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सारे मैं पीडीएफ के अकॉर्डिंग जेन्युइन बातें कर रहा हूँ, और चैनल को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुँचे, ठीक है। हम शारीरिक मापदंड की बात करते हैं तो ऊंचाई, सीना, वजन के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे। पुरुष में अंक नहीं दिए जाएंगे। पूरी विवाहित अर्हता पूरी नहीं की करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित की जाएगी, ठीक है। ऊंचाई
अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 1.65 होगी सेंटीमीटर हाइट और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 1.60 होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 1.60 सेंटीमीटर होगी और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 1.55 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए होगा, जो कि बिना फुलाए आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर आपको 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति पुरुषों के लिए अनिवार्य है 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए वजन, महिलाओं के लिए सीना मापदंड नहीं किया जाएगा। महिलाओं के लिए वजन न्यूनतम 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। आपकी 48 किलोग्राम से कम रहेगा 1 ग्राम भी तो आपको छांट देगा, जैसे कि बिहार पुलिस में प्रक्रिया हुआ था वैसे ही। देखिए अब आते हैं कि लिखित परीक्षा में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। लिखित परीक्षा प्रतियोगिता होगी, प्रथम चरण पर परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा होगी और उसके बाद द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक को एक पत्र होगा जिसमें प्रश्न की संख्या 100 होगी। एक परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी। उक्त एवं सामान्य ज्ञान सामुदायिक मुद्दे एवं संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से 30% कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर में 20 गुना सफल विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए कि 100 आदमी सफल हो रहा है तो 100 से हम 20 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और कोटि की जाएगी, 20 गुना अधिक बच्चों को इसमें लिया जाएगा दौड़ में। लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या अनुरूप दशा का अनुरूप के रूप से कम किया जा सकता है। ठीक है। और प्रथम प्रश्न 200 अंकों के समान हिंदी 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 अंक होंगे। न्यूनतम अर्हता 30% से अगर किसी का कम आए तो उसको हम क्वालिफिकेशंस नहीं मानेंगे, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। द्वितीय चरण की शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा निम्नलिखित योग परीक्षा दौड़ होगी आपकी 6 मिनट 30 सेकेंड लगेंगे पुरुषों के लिए, आपकी 1600 की दौड़ होगी। वहीं पर महिलाओं की 1 किलोमीटर के लिए 6 मिनट दिया जाएगा आपकी। ऊंची कूद के लिए 4 फीट होगी। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष असफल घोषित किए जाएंगे, लेकिन महिलाओं के लिए 3 फुट कूदने वाली महिला असफल घोषित। 3 फुट से जो नीचे कूदेगी वो असफल घोषित हो जाएगी। लंबी कूद 12 फीट कूदने के लिए पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट। ठीक है। गोला फेंक पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है। ठीक है। मेघा सूची के न्यूनतम अनुशासन। ठीक है। ये सारे ऑफिशियल PDF है नोटिफिकेशन से, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक चीज़ और कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। 28 पद जो हैं वो किस कैटेगरी में कितने हैं। तो अनरिजर्व में आपको 12 सीटें हैं, अनुसूचित जाति में 4 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति में 0 है। महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। 4 सीटें में से अनुसूचित जाति का 4 सीटें हैं और 1 महिलाओं की है, 5 सीटें हैं। अति पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 3 सीटें हैं, महिलाओं के लिए 1 सीट है। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 1 सीटें हैं और पुरुषों के लिए 1 सीट है, महिलाओं के लिए 1 भी नहीं। आर्थिक रूप से कमजोर 3 EWS के लिए 3 सीटें हैं और महिलाओं के लिए 1 है। टोटल इधर महिलाओं का आरक्षण का अधीन 9 सीटें हैं और पदों के लिए 28 सीटें हैं। ठीक है। टोटल 28 सीटें हैं। आरक्षण महिलाओं आरक्षण ये अपने नियम के हिसाब से रहेगा। महिलाओं के लिए प्रावधान। ठीक है। कट ऑफ सभी विद्यार्थियों को आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता अर्हता एवं अनुभव बिहार सरकार के सरकारी सेवा होने पर प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक की आयु की गणना कट ऑफ 1/8/2024 के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ठीक है। ऑनलाइन करने की प्रक्रिया आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर www.bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आप इसे भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क के रूप में ऑनलाइन आपको देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर परीक्षा शुल्क भी दिखाया गया। आवेदन पत्र का मूल्य है 700 रुपये। बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के वर्ग के पुरुष एवं राज्य महिला निवासी वर्ग कोटि महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 400 रुपये लगेगा। मतलब आपको सीधे बोला है कि अनरिजर्व जनरल और अलग कैटेगरी के लिए आपको 700 रुपया लगेगा, लेकिन वहीं पर अगर हम SC/ST या महिलाओं के लिए बात करें तो हमको 400 रुपये देना होगा। ठीक है। बाद बाकी नीचे आप इस पेमेंट को किसी भी तरह से अपलोड कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट बैंक की, क्रेडिट कार्ड, UPI या ट्रांजैक्शंस किसी भी हिसाब से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने की प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन की जाएगी। और हाँ, एक बार और बता देते हैं कि आवेदन की लास्ट डेट थी आपको
ऑनलाइन आवेदन पत्र 2 भागों में भरे जाएंगे। प्रथम भाग में आपका उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाएगा। उसके बाद पंजीकरण करने के बाद यदि आपने गलत बिना पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद ऐसे आप विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप सही सफलतापूर्वक पढ़ने के उसके बाद लॉगिन कर आप द्वितीय चरण में आवेदन पत्र को अच्छे से भरेंगे। और ये सारे नोटिफिकेशंस में आपको दिया जाएगा कि क्या क्या कैटेगराइज रखना है आपको फॉर्म भरने समय, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जाइए, इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, एक बात और, इसका लास्ट डेट 27 मार्च 2025 है। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग फॉर्म भरें और इसी तरह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और भी अपडेट आपके साथ तुरंत साझा की जाए। जय हिंद दोस्तों।